गुफा और शेषनाग संरचना की प्रतीकात्मक व्याख्या। जलाधारी महादेव मंदिर की गुफा केवल एक भौतिक शरण स्थली नहीं, बल्कि आत्मिक प्रतीकों से भरी हुई एक दिव्य प्रयोगशाला है। जिस संकुचित प्रवेश द्वार से भक्त भीतर जाते हैं, वह मनुष्य की स्वयं की अहम या अहंकार की संकीर्णता को दर्शाता है। इस द्वार को केवल वही पार कर सकता है जो अपने भीतर श्रद्धा, समर्पण और मौन की ऊर्जा संचित कर चुका हो। भीतर विराजमान शिवलिंग जल के सतत प्रवाह के साथ यह दर्शाता है कि परमात्मा के लिए केवल विधि विधान नहीं, निरंतरता, भक्ति और शुद्धता आवश्यक है। वहीं शेषनाग की आकृति जो गुफा को सुरक्षा देती है, वह शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। ये संकेत करता है कि जब मनुष्य अंतर्मुख होकर अपने भीतर प्रवेश करता है, तब शेषनाग की तरह चेतना के साथ स्तर, चक्र उसकी रक्षा करते हैं और शिवत्व की अनुभूति करवाते हैं। यह गुफा एक साधना केंद्र है, जहां मौन, अंधकार और जल की संयुक्त उपस्थिति आत्मा को पुनर्जन्म देती है। जलाधारी महादेव मंदिर और मेलड़ी माता प्रतीकात्मक संबंध। यद्यपि दोनों मंदिर, जलाधारी महादेव और मेलडी माता, स्थान, रूप और परंपरा में भिन्न हैं, परंतु उनकी आत्मा एक समान चेतना को प्रतिबिंबित करती है। मेलडी माता जहां कलयुग के मैल, मोह और तंत्र मंत्र जैसी विषैली शक्तियों को बोतल में भरकर नियंत्रित करती है, वहीं जलाधारी महादेव प्राकृतिक जल के निरंतर प्रवाह से विकारों को धोते हैं। मेलडी माता बकरे पर सवार होकर दुष्टों को अधीन करती हैं, जबकि जलाधारी शिव शेषनाग की छाया में शांत भाव से भीतर की असुरता का क्षय करते हैं। एक ओर जहां मेलडी माता शक्ति की उत्तेजना है, वहीं जलाधारी शिव मौन में स्थित सौम्यता का केंद्र है। दोनों की संरचना और पूजा विधियां इस बात को दर्शाती है कि एक सशक्त साधक को कभी शक्ति रूप की माता की सहायता से विकारों का दमन करना चाहिए और कभी शिव की तरह जलधारा में स्नान कर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यह द्वैत नहीं, एक पूर्ण आध्यात्मिक पथ का संयोग है, जहां विनाश और निर्वाण दोनों एक साथ चलते हैं। भविष्य की दिशा, साधना, संरक्षण और समर्पण का संगम। आज जब आध्यात्मिकता को केवल बाहरी रीति और कर्मकांड तक सीमित किया जा रहा है, जलाधारी महादेव मंदिर एक मौन उद्घोष करता है। आत्मा की यात्रा भीतर से शुरू होती है और भीतर ही पूर्ण होती है। मंदिर प्रशासन ने भविष्य की योजना में सप्त साधना मार्ग विकसित करने का विचार रखा है, जिसमें 7 क्रमिक साधना स्थल होंगे। 1. मौन साधना गुफा। 2. शिव ध्यान कक्ष। 3. जप और मंत्र प्रशिक्षण। 4. चक्र साधना क्षेत्र। 5. जल ध्यान विथिका। 6ठा गौ सेवा केंद्र और 7वां शिव दर्शन मंच। यह संपूर्ण यात्रा एक भक्त को भीतर की तमस से प्रकाश की ओर ले जाएगी। ये प्रयास दिखाते हैं कि जलाधारी मंदिर केवल एक प्राचीन धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य का आध्यात्मिक विश्वविद्यालय बन सकता है, जहां दर्शन, विज्ञान और साधना का अद्भुत संगम होगा। यह रहा जलाधारी महादेव मंदिर पर आधारित एक कथात्मक आख्यान, जिसमें एक साधक गुफा में प्रवेश करता है और भीतर एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव से गुजरता है। इस कहानी को भी लंबे, घने और प्रतीकात्मक स्टेप्स में बांटा गया है, जिसमें हर चरण साधना, चेतना और आत्मबोध से भरपूर है। प्रारंभ। साधक नीरज की यात्रा का संकल्प। नीरज एक सामान्य युवक था। शहरी जीवन की भागदौड़, नौकरी की अस्थिरता और रिश्तों की उलझनों ने उसे भीतर से खोखला कर दिया था। जब उसका मन हर दिशा से असंतुष्ट हो गया, तब उसने अपने गुरु के कहने पर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। उसके गुरु ने सिर्फ इतना कहा था, जब सांसों का वजन बढ़ने लगे और विचारों की दिशा बंद लगने लगे, तो शिव की शरण में जाना। परंतु इस बार शिव मूर्ति में नहीं, जलधारा में मिलेंगे। उसी संकेत से नीरज जलाधारी महादेव की ओर निकल पड़ा, बिना किसी पूर्व ज्ञान या यात्रा योजना के, केवल एक श्रद्धा और तलाश के साथ। पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते उसका शरीर थक चुका था, लेकिन हृदय में अनकहा खिंचाव उसे गुफा के पास तक ले आया। गुफा में प्रवेश और चेतना की पहली टक्कर। गुफा का प्रवेश द्वार इतना संकीर्ण था कि नीरज को अपना थैला और जूते बाहर उतारने पड़े। भीतर घोर अंधकार था और सिर्फ पानी की धीमी धीमी धारा की ध्वनि, जैसे कोई अंतर्यामी आत्मा सांसें ले रही हो। जब वह धीरे धीरे भीतर घुसा, तो लगा जैसे शरीर और बाहर की दुनिया की सारी परतें उतर रही हैं।
हर कदम के साथ अतीत की कोई पीड़ा, कोई पछतावा, कोई घाव पीछे छूटता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वह शिवलिंग के सामने था और आश्चर्य! शिवलिंग पर गिरती जलधारा ने नीरज को ऐसा सम्मोहित किया कि वह कुछ क्षणों के लिए बोलना, सोच पाना तक भूल गया। जल की ठंडी बूंदें सिर पर पड़ रही थीं, लेकिन भीतर कोई अग्नि जल रही थी। यह शांति नहीं, एक दिव्य विस्फोट था। अंतर्मुखी संवाद और शिव की उपस्थिति। नीरज बैठ गया। न मंत्र, न आरती, न कोई पुजारी, सिर्फ मौन। कुछ ही देर में उसे लगा जैसे कोई चेतना उसके पास बैठ गई है। आंखें बंद थीं, पर भीतर किसी ने कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बाहर मत खोज। आवाज थी, न पुरुष की न स्त्री की, पर हर रग से परिचित। नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम शिव हो? उसी क्षण जल की धारा तेज हो गई और उसने महसूस किया जैसे जल नहीं, प्रकाश की तरंगें उस पर गिर रही हैं। शरीर हल्का हो गया, विचार शून्य हो गए और समय रुक गया। यही तो शिव की गोद है, जहां मृत्यु नहीं, केवल मुक्त क्षण होता है। प्रस्थान और नवजन्म नीरज जब बाहर निकला तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन अब वह वही नीरज नहीं था। चेहरा शांत, शरीर हल्का, दृष्टि स्थिर और भावों में माधुर्य। गांव के एक वृद्ध ने जब उससे पूछा, बेटा क्या देखा गुफा में? तो नीरज मुस्कुराया और बस इतना बोला, मैंने खुद को पहली बार देखा। उस दिन से नीरज ने स